साथियों, फाइनल पोस्ट में आप लोगों का स्वागत है। ये 15 अगस्त की हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो 14 जो अगस्त है वो बहुत ही काला दिवस है। अगर हम 1947 को याद करें तो 14 अगस्त को हमारे दो बड़े नेताओं द्वारा इस देश के पार्टीशन की बात करते ही करीब 20 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए और कुछ हिंदुस्तान में रह गए। इस भी दोनों देशों में आने जाने को लेकर और रास्ते में, ट्रेनों में, बसों में बहुत बुरी तरह लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए। हमारे को ये 15 अगस्त, यह आज़ादी 1947 15 अगस्त को जो मिली, ये हमारे जितने शूरवीर और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने मुक्ति दिलाई, गांधी जी का सही जरूर था, लेकिन बिना लड़े हम किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह जैसे लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां लाल किले पे सिर्फ लाल किले की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों का इंतजाम किया गया है, सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। वहीं पूरे दिल्ली में करीब 40,000 सुरक्षाकर्मी, जिसमें एसपीजी, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल और एनएसजी जैसी टुकड़ियां तैनात की गई है। खास करके जो हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं उन पे स्नाइपर्स की नियुक्ति की गई है, जो इसकी बिल्डिंग्स की, सरकारी बिल्डिंग्स की, चाहे वो संसद भवन हो, रेल भवन हो, योजना भवन हो या आकाशवाणी हो, ऐसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग, इन पे स्नाइपर्स और विशेष सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी, या क्या हम अपनी आज़ादी मनाने के लिए भी किसी प्रकार की सुरक्षा के अंदर ही आज़ादी मना सकते हैं? उसका कारण यह है कि आज की परिस्थितियां ऐसी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बीएसएफ कॉन्वॉय पे आतंकवादी हमले की वजह से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। पिछले 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर ट्रॉली किसान रैली की गई, उसमें भी बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने लाल किले पे बहुत ही उपद्रव मचाया और उसके ऊपर एक खालिस्तानी झंडा भी फहराया। आजकल हमला करने का एक नया तरीका इजाद किया गया है उग्रवादियों द्वारा, वो है ड्रोन। इसलिए 6 ड्रोन रडार लाल किले के आसपास लगाए गए हैं, ताकि अगर ड्रोन देखे जाएं तो उनको मार गिराया जाए। इस बीच में पतंग उड़ाना, ड्रोन उड़ाना, इन चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई है। 15 अगस्त को बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, जब हम बच्चे थे हम भी उड़ाते थे। लेकिन ये पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू कैसे हुई? ये पतंग उड़ाने की प्रथा सन 1927 में, जब सन 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में की गई। साइमन गो बैक के नारे दिए गए, और ये नारे पतंग पे लिखकर ये पतंग जो है उड़ाई गई, और उन पतंग पे ये संदेश लिखा गया। इस बार भी पब्लिक के लिए जो है वो 15 अगस्त में किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है, कोरोना कोविड की वजह से। इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में टोक्यो में पार्टिसिपेट हुए सारे ओलंपिक खिलाड़ियों को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अभी इस खतरों को देखते हुए अभी हाल ही में गिलानी के ट्विटर हैंडल से बंद का आह्वान किया गया है, जबकि आपको ज्ञात हो या ना हो, गिलानी का कोई ट्विटर हैंडल है ही नहीं, कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। तो इस तरह के फर्जी तमाम जो है सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है। इसलिए जो है ये आज़ादी मनाने के लिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था ली जा रही है।
हमें ये सोचना होगा कि आज से 1947 में 14 अगस्त को जब हमारे दो बड़े नेताओं ने यह पार्टीशन किया, उस समय की क्या भयावह स्थिति होगी। बाद में दो देश बन गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन आज हिंदुस्तान में हमारे ही नेता इसको कई विभागों में बांटने में लगे हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आज़ादी मांगता है, वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु, कई मुस्लिम गैंग वो आज़ादी के नाम पे अपना अलग वो संसदीय क्षेत्र और अपना अलग स्टेट मांगते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आज़ादी हमें इसी चीज़ के लिए मिली थी। आज जो नेताओं की जो स्थिति है वो आने वाले समय में यही प्रतीत होता है कि जिस तरह दो देश का विभाजन हुआ, भारत का दो पार्ट में विभाजन हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान को कई पार्ट में विभाजित करने की कोशिश जारी है और ये हो रहा है, ये साजिश चल रही है कि आज की जो गंदी सियासत या राजनीति जो चल रही है उसमें कुछ भी हो पाना संभव है। इसीलिए इस स्वतंत्रता दिवस हमारा फाइनल पोस्ट की तरफ से सबसे यही अनुरोध है कि आने वाले समय में अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर या जाति को लेकर या आरक्षण को लेकर जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो सब पार्टियों के लिए सही है, लेकिन क्या आम आदमी के लिए सही है? अभी बहुत जगह ये देखा जा रहा है, जैसे 5 साल पहले कैराना का केस हो, मुरादाबाद का केस हो, हाल ही में कानपुर का केस हो, हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। हिंदू संगठित नहीं है, इसीलिए हर जगह इनके पास एक ही विकल्प है, मकान के ऊपर लिख देना मकान बिकाऊ है। यह कोई रास्ता नहीं है, यह कोई भागने से ये समस्याएं हल नहीं होगी। हिंदू को भी संगठित होना होगा, जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी इन चीज़ों को समझना होगा। वरना अगर ये मुस्लिम ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में उनका राज चलेगा या हिंदू समझे उनका हिंदुस्तान हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेकुलर देश है। यहाँ पे हर तरह के मजहबी लोग, हर तरह के उन्मादी लोग और हर तरह के समन्वय स्थापित करने वाले लोग उपस्थित हैं। इसलिए हम किसी एक वर्ग को लेकर या किसी एक समुदाय को लेकर नहीं चल सकेंगे। संगठित होने में ही देश की तरक्की है, देश की भलाई है। इसी संदेश के साथ फाइनल पोस्ट से अनिल कुमार मिश्रा, दिल्ली। नमस्कार।